वेलकम टू एच कंप्यूटर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास हमारी लिब्रे ऑफिस राइटर की नेक्स्ट क्लास है, जहां पर हम फॉर्मेट मेन्यू के कुछ ऑप्शंस को पहले भी पढ़ चुके हैं। तो आइए देखते हैं कि कहां तक की चीज़ों को हमने पढ़ा है और आज की क्लासेस हमारी कहां तक होने वाली है। तो मैं क्लासेस को बहुत ही मतलब कि थोड़ा थोड़ा करके बना रहा हूं, क्योंकि आपको चीज़ें थोड़ा सा आसानी से समझ में आए और एक क्लास में आप उतने ऑप्शंस को पढ़ें जितने का आप आसानी से समझ सकते हैं या उसकी नोट्स बना सकते हैं। और मैं लिब्रे ऑफिस राइटर के आपको कंप्लीट नोट्स आपको प्रोवाइड कराऊंगा, जिसको आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर वहां पर जाकर रीड कर सकते हैं। तो ऑप्शंस के लिए और उसके शॉर्टकट्स के लिए आप परेशान नहीं होंगे, उसकी मैं आपको पूरी नोट्स अवेलेबल कराऊंगा। यहाँ पर सबसे पहले हम लिब्रे ऑफिस राइटर की क्लासेस को पूरा कंप्लीट करते हैं, उसके बाद चीज़ों को देखेंगे। तो देखिए, जैसे यहाँ पर हमारे पास क्या है कि फॉर्मेट मेन्यू में हमने ऑप्शंस को कुछ फिनिश किया था। तो फॉर्मेट मेन्यू के ऑप्शंस को देखते हैं कहाँ तक के ऑप्शंस को हमने फिनिश किया था। तो यहाँ पर फॉर्मेट मेन्यू में हमने पेज स्टाइल के ऑप्शन को फिनिश कर लिया था। अब हमारा अगला ऑप्शन जो है टाइटल पेज है, और इन ऑप्शंस को आज हम पूरा इसके फॉर्मेट मेन्यू के ख़त्म कर लेंगे, ताकि फॉर्मेट मेन्यू में हमें बार बार वापस ना आना पड़े। और क्या होता है कि जैसे राइटर या फिर डॉक्यूमेंट्स के जो वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम होते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम में लिब्रे ऑफिस राइटर भी आता है, वर्ड पैड भी आता है, और कहीं ना कहीं मतलब MS वर्ड भी आता है। तो ये सब वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम है जहाँ पर हम शब्दों से संबंधित कामों को करते हैं। तो ये बात याद रखिएगा कि क्वेश्चन पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है। तो उन पे आपके क्या क्या नाम आते हैं। तो एक तो राइटर हो गया, दूसरा MS वर्ड हो गया, तीसरा आपका वर्ड पैड हो गया। तो यही तीन में से कोई ना कोई ऑप्शन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, CCC खासकर वो लेवल वाले बच्चों के लिए। तो यही ऑप्शंस पूछे जाते हैं। इन ऑप्शंस पर हमें क्या होना है, ध्यान देना है। ज़्यादातर चीज़ों का क्या करना है, ध्यान देना है। तो ये देखते हैं, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं यहाँ पर क्लासेस की चीज़ मतलब कि सबसे पहला ऑप्शन हमारा क्या है, टाइटल पेज है। तो टाइटल पेजेस में क्या होता है, देखिए जैसे डॉक्यूमेंट आप बनाते हैं तो डॉक्यूमेंट में जो फर्स्ट पेज होता है हम उसको टाइटल पेज कहते हैं, जिसको आप फ्रंट पेज भी कहते हैं। तो फ्रंट पेज या टाइटल पेज एक क्रिएट किया जाता है डॉक्यूमेंट में। तो जब भी हम इस पेज को क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा मैटर ले लेता हूँ। तो मैटर लेने के लिए मैं विनवर्ड पे चला जाता हूँ, यानी MS ऑफिस के वर्ड पे चला जाता हूँ, जहाँ पर मैं राइटर के कुछ ऑप्शन मतलब कि एक कमांड देता हूँ यहाँ पर रैंड करके, जहाँ पर मुझे जितने भी पैराग्राफ चाहिए कामा लगाकर, जितने भी हर एक पैराग्राफ में कितना स्टेटमेंट चाहिए, मान लीजिए मुझे 12 स्टेटमेंट चाहिए। तो ये मेरा मैटर आ गया। मैं इसको ज़रूर कॉपी करके वापस से यहाँ पर बैक आ जाता हूँ अपने राइटर पर। इस तरीके से मैंने राइटर पर बैक आने के बाद देखिए राइटर हमें मेरे पास कुछ कंटेंट आ चुका है। तो मैं फर्स्ट पेज को यहाँ पर टाइटल पेज बनाने वाला हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले एक ब्रेक ले लेता हूँ टाइटल पेज बनाने के लिए। यहाँ पर ब्लैंक कर लिया है मैंने। अब यहाँ पर मैं जो डॉक्यूमेंट को जैसे भी डिज़ाइन करना चाहता हूँ कर सकता हूँ, है ना। फर्स्ट फ्रंट पेज को हम डिज़ाइन ज़रूर करते हैं ना। तो मैं यहाँ पर टाइटल पेज इस तरीके से क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मेक टाइटल पेज का ऑप्शन आ जाएगा। कन्वर्टिंग एग्जिस्टिंग पेज टू द टाइटल पेज या इंसर्ट न्यू टाइटल पेज, नया पेज बना सकते हैं। कितने टाइटल पेजेस की आपको नीड है ये दे सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से हम टाइटल पेज को यहाँ पर कुछ नहीं करना, फर्स्ट पेज या टाइटल पेज को यहाँ पर हमको कुछ करने की आवश्यकता नहीं। ओके करेंगे तो हमारा सिर्फ ये जो पहला पेज है ये टाइटल पेज में इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद हम इसको डिज़ाइन कर लेते हैं। तो डिज़ाइन करने के लिए हमें इंसर्ट और फॉर्मेट की नीड पड़ती है। तो हम डिज़ाइन करना आपको फ्रंट पेज ज़रूर सिखाएंगे, लेकिन द नेक्स्ट क्लास जब हमारा सिर्फ असाइनमेंट चलेगा, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर ऑप्शंस को पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर टाइटल पेज इस तरीके से आप मेक कर सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन हमारा कमेंट का है। मान लीजिए ये आपका यहाँ पर कुछ मैटर दिख रहा है, तो मैं थोड़ा सा मैटर का फॉन्ट साइज छोटा करता हूँ, 10 पॉइंट कर लेता हूँ। और यहाँ पर जैसे कि मैं जस्टिफाई अलाइनमेंट का यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पर जस्टिफाई अलाइनमेंट का यूज़ करने के बाद ये मेरे पूरा कंटेंट बन चुका है। तो यहाँ पर देखिए कमेंट क्या होता है। तो जैसे हमारा कोई भी एक वर्ड है जो डिफ़िकल्ट है ना, स्मार्ट आर्ट जो लाइक दैट एक वर्ड है, इसके बारे में मुझे कुछ डिटेल करना है कि स्मार्ट आर्ट क्या होता है और किस तरीके से स्मार्ट आर्ट का हम यूज़ करते हैं। तो स्मार्ट आर्ट ऑर्गेनाइजेशन चार्ट की तरफ पर हम यूज़ करते हैं। तो इसका मुझे सबसे पहले यहाँ पर कमेंट ऑप्शन का प्रयोग करना पड़ेगा, तभी शो करेगा। तो मैं इंसाइट में आऊँगा। फर्स्टली मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक कमेंट का ऑप्शन होता है, उस कमेंट को यूज़ करूँगा। तो स्मार्ट आर्ट इस ऑर्गेनाइजेशन चार्ट लाइक दैट, मैं कुछ भी इस तरीके से लिख देता हूँ, है ना। तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन चार्ट की तरह यह काम करता है, देखिए। तो इसको हम पहली बात तो बबल भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जब मैं एक इसमें यहाँ पर लगा दूंगा कमेंट, अथर अननोन है, ठीक है। यहाँ पर देखो ये सब आप रिसॉल्व कर सकते हो, यहाँ पर दे सकते हो। तो यहाँ पर मैं फॉर्मेट में आने हूँ, फॉर्मेट हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने इंसर्ट को भी छोड़ा है, सारे ऑप्शंस ख़त्म नहीं किए थे। तो कुछ ऑप्शंस यहाँ पर पढ़ाए भी थे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले समझता हूँ कि मैंने यहाँ पर मतलब कमेंट हम किस लिए शो कराते हैं। देखो फॉर्मेटिंग का टैब है,
अगर फॉर्मेटिंग में फॉन्ट और कमेंट ऑप्शन आया है तो कमेंट में भी हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर फॉर्मेट मेन्यू में आया है तो यहाँ पर हम सबसे पहले जाते हैं कहाँ पर, कमेंट्स पर जाते हैं, ठीक है ना। तो कमेंट्स पर जब मैं आता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास एक अच्छा खासा डायलॉग बॉक्स खुल के आता है जिस पर आपके फ़ॉन्ट के ऑप्शन रहते हैं। मान लीजिए आपको वो फ़ॉन्ट नहीं पसंद है, आप यहाँ पर लुसीडा हैंड राइटिंग का यूज़ करना चाहते हैं तो लुसीडा फ़ॉन्ट साइज़ आप क्या करना चाहते हैं, मान लीजिए फ़ॉन्ट साइज़ मैं छोटा रखना चाहता हूँ, इस तरीके से लुसीडा हैंड राइटिंग इस तरीके का फ़ॉन्ट हो जाएगा। फ़ॉन्ट इफेक्ट में मान लीजिए आपको कलर वो नहीं पसंद है, आप कुछ इस तरीके मैजेंटा कलर का यूज़ करना चाहते हैं। ओवरलाइनिंग में अगर आपको ओवरलाइन चाहिए, ओवरलाइन कहाँ लगती है, ऊपर लगती है, ठीक है ना। स्ट्रिक थ्रो बीच में लगती है। अंडरलाइन में अगर आपको कोई भी लाइन चाहिए तो यहाँ पर आप ले सकते हैं। यहाँ पर इफेक्ट है अपर केस लोअर केस का, रिलीफ में आपको एम्बेडेड एम्बेड या एम्बस्ड या फिर इंग्रेव्ड दो ऑप्शन मिलेंगे। एम्बस्ड क्या होता है, उभरे हुए आपको टेक्स्ट दिखाई देते हैं। पोजीशन वगैरह है सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से आप ओके करेंगे तो जो भी फॉर्मेटिंग आपने कमेंट को लेकर की है यहाँ पर, तो वो आपका कमेंट में क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। तो कमेंट के अंदर जो कमेंट फॉर्मेट के अंदर जो कमेंट का ऑप्शन होता है तो कमेंट में जो है हम सिर्फ उस कमेंट की फॉर्मेटिंग को कर सकते हैं। ठीक, पहला ऑप्शन हमारा इस तरीके से काम आएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए अगला ऑप्शन हमारा क्या है, तो देखो यहाँ पर आपका अगला ऑप्शन क्या है, कॉलम है। कॉलम पे जब हम क्लिक करते हैं तो कॉलम क्या होता है, जैसे क्या होता है आप लोग जैसे एग्ज़ाम वगैरह देते होंगे तो आपको याद होगा कि कंपटीशन का एग्ज़ाम देते हैं तो इस तरीके से देखिए ये जैसा आपको प्रीव्यू दिख रहा है नंबर 2 कॉलम का, तो मैं 2 कॉलम लगा के पहले ओके ही कर देता हूँ। देखो अब मेरा यहाँ पर टेक्स्ट कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा है। तो आपको नॉवेल या बुक स्टडी करते होंगे तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से 2 कॉलम में मैटर लिखा होता है। तो पहले ये आपका पूरा पढ़ते हैं, फिर आप यहाँ से रीड करते हैं। जैसे क्वेश्चन पेपर देखते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मोस्टली क्या होता है पेज 2 भागों में डिवाइड होता है। तो क्वेश्चंस यहाँ पर लिखा जाता है, फिर ऑप्शंस लिखे जाते हैं, क्वेश्चन ऑप्शंस करते करते फिर इधर का जैसे 1 2 3 4 5 6 है, फिर 7 8 9 10 11 इस तरह चलेगा। तो वैसे ही टेक्स्ट भी इसी फॉर्मेट में लिखता है। तो ये हम क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट में अपने मैटर को कॉलम में भी बांट सकते हैं। इससे हमें यहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। यहाँ पर भी अलग अलग तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। तो कॉलम में आते हैं पहले, तो यहाँ पर 2 3 जितने भी आपको कॉलम्स चाहिए उतने कॉलम्स आप बना सकते हैं। ठीक है, पेज में 2 3 4 से ज़्यादा कॉलम नहीं बनता है, मैक्सिमम 2 3 बस मैक्सिमम। ठीक है, इसके बाद कॉलम में अगर आपको किसी भी कॉलम को लेके, जैसे हमारे पास 2 कॉलम है, एक कॉलम को पतला या फिर मोटा करना है तो ऑटो ब्रेथ को हटा दीजिए। यहाँ पर एक कॉलम का साइज़ क्या रख रहे हैं भाई, सीधी सी बात है, अगर इसको बढ़ाएंगे 2 कॉलम है तो ये वाला क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो देखिए यहाँ पर नंबर 3 6 है, ये 3 10 है ना। तो यहाँ पर देखिए मैं उसको बढ़ा रहा हूँ, वो बढ़ रहा है, ये क्या हो रहा है, घट रहा है। अब देखो यहाँ पर कॉलम में क्या प्रभाव पड़ा है, एक बड़ा हो गया एक छोटा हो गया। अगर ऐसी कोई स्टाइल आपको बनानी है तो यहाँ पर आप कॉलम के थ्रू आकर बना सकते हैं। साथ ही अगर आपको सेपरेटर लाइन, सेपरेटर क्या होता है, सेपरेटर क्या होता है, ये जो बीच वाली लाइन है इसको हम सेपरेटर कहते हैं। मैं ऑटो ब्रेथ कर देता हूँ, दोनों साइज स्पेस क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यहाँ पर कम ज़्यादा दिख रहा है जो मैं ओके करके आपको दिखा देता हूँ, ये बराबर हो चुका है। फिर से मैं फॉन्ट में जाता हूँ, यहाँ पर कॉलम पर जाता हूँ। कॉलम पर जाने के बाद यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम सेपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे कोई सेपरेटर देना है, इन दोनों के बीच में किस तरह की लाइन लगानी, मान लो मुझे इस तरीके की लाइन लगानी, तो ये देखिए ये सेपरेटर कहलाता है। इस तरीके से सेपरेट कर देगा, दोनों कॉलम्स को अलग अलग आपको दूर से भी दिखाई देंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से हम कॉलम में सेपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। सेपरेटर में भी 2 3 तरह के लाइन के फॉर्मेट हैं। उसके बाद लाइन के यहाँ पर सेपरेटर के लाइन की विड्थ है, जैसे मोटी लाइन डालनी थी, ये देखिए मोटी लाइन भी डाल सकते हैं। साथ में सब यहाँ पर जो यहाँ पर कलर है उसको भी आप चेंज कर सकते हैं, लाइक दैट। हाइट वाइट भी यहाँ पर देखिए ये आपने ओके कर दिया। ये देखिए इस तरीके से सेपरेटर का प्रयोग आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर सेपरेटर का भी प्रयोग कर सकते हैं और इस तरीके से ये आपका कॉलम मतलब कॉलम ऑप्शन जो है वो ख़त्म होता है। उसके बाद अगला ऑप्शन हमारा वाटरमार्क का है। जैसे डॉक्यूमेंट बनाया, मैं पहले क्या करता हूँ, कमेंट को डिलीट करता हूँ। कमेंट को डिलीट करने के लिए मैंने एडिट में आपको पढ़ाया है कमेंट ऑप्शन, यहाँ पे है डिलीट कमेंट। डिलीट कमेंट करने से कमेंट क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। देखिए ऑप्शंस कहाँ कहाँ है ना। हम पढ़ रहे हैं फॉर्मेट का ऑप्शन, हमें इंसर्ट मेन्यू के भी ऑप्शंस को यूज़ करना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे इंसर्शन का काम होगा। कमेंट को यहाँ से इंसर्ट करेंगे और यहाँ पर क्या करते हैं, तो कमेंट को हम यहाँ पर डिलीट करने मतलब यहाँ पर सेटिंग करते हैं। और इसके बाद यहाँ पर से क्या कहूँ, एडिट से क्या होता है कमेंट में, तो एडिट से देखो ये डिलीट है, डिलीट ऑल कमेंट्स है। तो इस तरीके से एक ये है कि थोड़ा सा जब हम राइटर को पढ़ते हैं तो यही कहीं ना कहीं हमें बोर करता है कि हमें एक ऑप्शंस को यूज़ करने के लिए अलग अलग मेन्यू में जाना पड़ता है। तो मतलब मेन्यू का कॉन्सेप्ट क्या है वो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मेन्यू का कॉन्सेप्ट होता है कि मेन्यू जिस नाम से बना हुआ है वो कहीं ना कहीं उसी का काम करेगा। एडिट मेन्यू में है तो एडिटिंग का काम होगा, व्यू में है तो शो कराने का काम करेगा, इंसर्ट में है तो नया उसको हम ला सकते हैं, पेज पर ऐड करते हैं, फॉर्मेटिंग में है तो उसकी स्टाइल वगैरह हम चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें समझना होता है कि मेन्यू है किस लिए, तो मेन्यू के अंदर वो ऑप्शन किस तरीके, बार बार वो ऑप्शन रिपीट क्यों हो रहे हैं। तो कारण सिर्फ यही है कि उन ऑप्शंस को हम अलग अलग तरीके से प्रयोग करते हैं। इसके बाद
हम अगर यहाँ पर देखें तो अगला ऑप्शन हमारा वाटर मार्क है। तो वाटर मार्क में जैसे मैं एज कंप्यूटर मैं जब मेरे डॉक्यूमेंट कोई कॉपी ना करे या फिर फ़ोटो कॉपी कराए तो मुझे पता चल जाए कि इसने मेरे डॉक्यूमेंट की फ़ोटो कॉपी कराई, तो मैं क्या करता हूँ, एज कंप्यूटर टेक लिख देता हूँ। तो एज कंप्यूटर टेक लिख देता हूँ। जैसे मैं इसको लिखता हूँ तो आप क्या देखोगे, देखो यहाँ पर एकदम बिल्कुल से एज कंप्यूटर टेक दिखाई दे रहा है ना। तो इस तरीके से एज कंप्यूटर टेक लिख कर आएगा, जिसे हम वाटर मार्क कहते हैं। यहाँ पर अगर फॉन्ट वगैरह बदलना है तो बदल सकते हो, एंगल आपको बदलना है, जैसे ये भी डायगोनल है, ये क्या है, डायगोनल है, डायगोनल स्टाइल इसको कहते हैं, डायगोनल पे है। ट्रांसपेरेंसी आपको लग रहा है कि बहुत हल्का दिखाई दे रहा है, आप बढ़ा सकते हैं, ये देखिए। और बढ़ाना है देन फिर से जाइए, आप 100% ट्रांसपेरेंसी बढ़ाएंगे तो सॉरी ट्रांसपेरेंसी में और हल्का होगा, हम ट्रांसपेरेंसी को कम करते हैं तो ये क्या होगा और हाईलाइट होगा लाइक दैट। आप देखिए आपको ज़्यादा खिला हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहीं पर फिर से आते हैं वाटर मार्क पर। कलर भी चेंज करना है, आपके पास ऑप्शन पूरा है यहाँ पर देखिए, एज कंप्यूटर है। लेकिन अगर ऐसा लिखते हैं तो इसके ऊपर लिखा हुआ टेक्स्ट कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करेगा, नहीं दिखाई देगा। तो इसीलिए ऐसे कलर का ही प्रयोग किया जाता है ताकि हमारे इसके ऊपर लिखा जाने वाला टेक्स्ट हमको विजिबल रहे, दिखाई दे, ईजिली दिखाई दे। ठीक है, इसके बाद हमारा सेक्शन का ऑप्शन है। तो देखो सेक्शन पहले हमें बनाना सीखना होता है। तो जैसे हम यहाँ पर जाते हैं इंसर्ट में, तो यहाँ पर देखिए हमें एक सेक्शन का ऑप्शन मिलता है, ये है सेक्शन। तो अगर मैंने जैसे यहाँ पर सेक्शन क्रिएट किया है कि ये मेरा एक सेक्शन है ना, ये क्या है, मेरा सेक्शन है। तो मैंने एक सेक्शन क्रिएट किया है यहाँ पर, ये इस तरीके से। अब मैं जाता हूँ इंसर्ट सेक्शन पे, और सेक्शन पर मैं क्या करता हूँ, एक सेक्शन का नाम दे देता हूँ। मान लो, चलो नाम बदलना चाहो बदल लो, नहीं तो यहाँ पर इंसर्ट कर दो। ये मेरा सेक्शन 1 हो गया। अब आप एक चीज़ देखोगे कि यहाँ पर सेक्शन 1 में क्या हुआ, एक बॉर्डर सा लग गया है, इसको हम कहते हैं सेक्शन 1। अब इस तरीके से मैंने थोड़ा सा मैटर फेस सेलेक्ट किया और मैंने कहा ये मेरा सेक्शन 2 है। फॉर एग्जाम्पल मैं इंसर्ट पे जाऊँगा, सेक्शन को इंसर्ट करूँगा, ये ऑटोमेटिक यहाँ पे 2 आ चुका है, इंसर्ट कर देंगे। ठीक है ना। तो मेरे पास 2 सेक्शंस है। अब इन सेक्शन से रिलेटेड ऑप्शंस को यहाँ पर जब मैं सेक्शन बनाऊँगा तभी शो करेगा। मैंने क्या कहा, यहाँ पर ऑप्शन को यूज़ करने के लिए हमें अलग अलग मेन्यू पर जाना पड़ता है, इसीलिए थोड़ा सा इसे पढ़ाने में डिफ़िकल्टीज़ कहीं ना कहीं होती हैं। कभी कभी बच्चा क्या होता है, भ्रम में आ जाता है कि अरे ये कहाँ जा रहे हैं, ये कहाँ जा रहे हैं। तो भाई उसका जो ऑप्शन है, अगर हम उसको जब तक यूज़ नहीं करेंगे तो फॉर्मेटिंग में ऑप्शन वर्क नहीं करेगा, या फिर एडिटिंग में वो ऑप्शन वर्क नहीं करेगा। अगर हम जब तक उसमें ऑप्शन का यूज़ नहीं करते हैं तो एडिट में जो ऑप्शंस हैं वो तभी काम करेंगे, अगर उससे रिलेटेड हमने वर्क किया है पेज पे, या फिर फॉर्मेटिंग में जो ऑप्शंस हैं वो तभी काम करेंगे जब वो ऑप्शन से रिलेटेड वर्क किए होंगे। ठीक है। तो यहाँ पर सेक्शन पर जब क्लिक करेंगे तो देखिए वही डायलॉग खुल के आ रही है। यहाँ पर एडिटिंग है, इसके बाद यहाँ पर रिमूव करने का भी ऑप्शन है। तो यहाँ पर हम इस चीज़ को रिमूव कर सकते हैं या सेक्शंस के साथ किसी भी चीज़ को लिंक कर सकते थे। इस तरीके से हम सेक्शन को क्रिएट करते हैं और सेक्शंस को बना सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन हमारा क्या है, इमेज का है। तो देखिए भाई इमेज है तो सीधी सी बात है, कहीं ना कहीं मुझे इमेज को लाना होगा। अगर मैं यहाँ पर इमेज को नहीं लाता हूँ तो ये ऑप्शन भी काम नहीं करेगा। मैं नया पेज ले लेता हूँ ताकि मैं आपको चीज़ें अच्छे से बता सकूँ। अब जैसे मैं यहाँ पर इमेज पर जाता हूँ, मैंने यहाँ से एक कंप्यूटर को चूज़ किया है, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, ये हमारा कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर को मैंने लिया है। तो अब देखिए ये ऑप्शन तभी वर्क करेगा जब आप इमेज को सेलेक्ट करके रखोगे। मैंने डी सेलेक्ट कर दिया इमेज को। तो जाते हैं जरा देखते हैं क्या ऑप्शन काम कर रहे हैं, नहीं कर रहा है। तो मैं क्लिक करता हूँ, इसको क्लिक कर लेता हूँ, थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ, रिसाइज़ कर देता हूँ। मीन्स दैट रिसाइज़ कर दिया है मैंने। अब यहाँ पर मैं क्या कहते हैं, फॉर्मेट में जाता हूँ और यहाँ से इमेज पर जाता हूँ। सारे ऑप्शन शो कर रहे हैं। पहला ऑप्शन मेरा क्या है, क्रॉप है। तो मैं इसे क्रॉप भी कर सकता हूँ, अगर मुझे इसकी आवश्यकता यहाँ तक की है तो मैं यहाँ तक ले सकता हूँ। इधर से भी मुझे कुछ काटने की आवश्यकता है, मैं काट सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने इसे काटा है, ये मेरा क्रॉपिंग हो गई। ठीक है, नहीं मेरी क्या हो गई, क्रॉपिंग हो गई। क्रॉप करने के बाद यहीं पर देखते हैं अगला ऑप्शन क्या है, एडिट विथ एक्सटर्नल टूल्स, यानी आपके लैपटॉप में जो भी टूल है उनके थ्रू यूज़ कर सकते हैं। इमेज को रिप्लेस करना है, सेम साइज़ पर दूसरी इमेज लग जाएगी। फॉर एग्जांपल मैंने इसको हटाया, इसकी जगह पर मुझे ये इमेज लेना है, तो देखिए उतने ही साइज़ पर ये इमेज आएगी। तो रिप्लेस करने का फ़ायदा ये होता है, मान लो आपने कहीं पर कोई भी इमेज लगाई है, यहाँ पर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगाई है, बार बार उसको आपको बदलना पड़ रहा है, तो उसी पर राइट क्लिक करके यानी आप इमेज को रिप्लेस कर लीजिए। दूसरी लाएंगे फिर से आपको उसे रिसाइज़ करना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि आप उसे क्या करें, रिप्लेस कर लें। कंप्रेस्ड में क्या होता है, इसका साइज़ वगैरह क्या हो जाता है, कंप्रेस्ड हो जाता है। यहाँ पर देखिए पीएनजी है, जेपीजी है, जितना आप साइज़ को रिड्यूस करना चाहते हैं या प्रोड्यूस करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। इससे क्वालिटी डाउन होगी, डॉक्यूमेंट का साइज़ घटेगा, इसलिए हम रेज्यूज़ करते हैं। सेव कर सकते हैं इसको, इसी इमेज बस को सेव कर सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद फिल्टर का ऑप्शन है, यहाँ पर देखिए ये सारे ऑप्शंस भी बहुत अच्छे हैं। जैसे स्मूथ है, यहाँ पर देखिए आप जितना बढ़ाएंगे इमेज में स्मूथनेस का क्या होगा, इफेक्ट पड़ेगा। रेडियस देखो यहाँ बढ़ रहे हैं,
तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इमेज हल्का सा ब्लरिंग हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं इमेज का भी यहाँ पर यूज़, फिल्टर का भी यहाँ पर, कलर का है। फिर प्रॉपर्टी में आते हैं तो प्रॉपर्टी में एक डायलॉग बॉक्स खुल के आती है जो इमेज से रिलेटेड सारे कामों को करने में आपकी मदद करती है। जैसे यहाँ पर ये ऑप्शंस दिए गए हैं, हाइपर लिंक है, रैप है, नो रैप है, आफ्टर बिफोर, कहाँ इमेज को रखनी है, मैटर किस हिसाब से रखना है, ठीक है। ऑप्शनल ऑप्टिमल लगा हुआ है यहाँ पर, हाइपर लिंक है, रोटेशन है, इमेज को रोटेट करते हैं, क्रॉप करना है यहाँ से कर सकते हैं, बॉर्डर लगाना है तो बॉर्डर भी आप यहाँ से लगा सकते हैं। बॉर्डर अप्लाई करने के लिए हमें कौन सा बॉर्डर चाहिए, आउटसाइड बॉर्डर लगा देते हैं। यहाँ पर लाइन का साइज़ मैं डॉट डॉट रख देता हूँ। फॉर एग्जांपल के लिए हेयर लाइन है, मैं वेरी थिन लगा देता हूँ ताकि मुझे लाइन भी विजिबल रहे, एज यू कैन सी दिस। एंड नेक्स्ट यहाँ पर इतने सारे ऑप्शंस आपके लिए हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर अगला ऑप्शन क्या है, टेक्स्ट बॉक्स एंड शेप। अब देखिए टेक्स्ट बॉक्स एंड शेप तब काम करेगा जब मैं टेक्स्ट बॉक्स को यूज़ करूँगा। मैं सिंपल सा वर्क आपको बता चुका हूँ कि जब तक हम ऑप्शंस को यूज़ नहीं करते हैं तब तक ये काम नहीं करते। तो मैं ये ऑप्शंस को, ये टेक्स्ट बॉक्स है मेरा, कुछ मैं यहाँ पर शब्द लिख देता हूँ, लाइक दैट एज कंप्यूटर टेक, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एज कंप्यूटर टेक। तो इस तरीके से एज कंप्यूटर टेक मैंने लिखा हुआ है, तो एज कंप्यूटर्स लिख देता हूँ, सिर्फ एज कंप्यूटर्स लिखता हूँ। तो यहाँ पर मैंने एज कंप्यूटर्स लिखा हुआ है, ये मेरा टेक्स्ट बॉक्स है। देखिए अब ये काम ऐसे करेगा जब हम इस तरीके से सेलेक्ट कर लेंगे। टेक्स्ट बॉक्स में आते हैं पोजीशन एंड साइज़। फॉर एग्जांपल आपको पोजीशन क्या रखनी है, ये देखिए यहाँ पर, ठीक है ना। और रेडियस इसका कितना, पोजीशन एंड साइज़ या ब्रेथ एंड हाइट कितनी रखनी है। यहाँ पर एंकर कैसा रहेगा, एंकर क्या काम करता है यहाँ पर, तो आपको टेक्स्ट, जो टेक्स्ट बॉक्स है उसको एज ए टेक्स्ट यूज़ करना है, एज ए पैराग्राफ यूज़ करना है, या फिर 2 पेज यूज़ करना है, या फिर 2 फ्रेम यूज़ करना है। तो आपको जिसमें भी इसको यूज़ करना है वो आप यहाँ पर चूज़ करिए। तो 2 फ्रेम में कुछ इस तरीके से मैट आ चुका है। अब यहाँ पर मैटर को लिखते हैं तो देखते हैं क्या इम्पैक्ट पड़ता है। देखिए मैटर लिख रहा है और मैट, उसके पीछे हमारा टेक्स्ट है, ठीक है ना। तो उसके पीछे हमारा टेक्स्ट है, मैंने इसको अब इस तरीके से मूव करा लिया। अब देखो अगर यहीं पर ये ऑप्शन दिए गए, देखो वही है, ये एंकर ऑप्शन है, इसी को एंकर ऑप्शन कहते हैं। यहाँ पर देखिए 2 पैराग्राफ, अब ये देखो पैराग्राफ के अकॉर्डिंग है, ये एक पैराग्राफ है वो, ठीक है, ये देखिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर अगर इसी को फिर से सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर 2 पैराग्राफ जगह एज अ कैरेक्टर कर देते हैं। तो ये देखिए अब ये एंकर जो है हमारा, ये कैरेक्टर की तरह काम करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम कैरेक्टर की तरह काम कर सकते हैं। जब कैरेक्टर की तरह हम इसको यूज़ में लेते हैं तो ये टेक्स्ट के साथ ही, ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए चल रहा है, ये देखिए, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा टेक्स्ट आया हुआ है, तो यहीं तक ये भी आया हुआ है, ठीक है, ये देखिए, ओके। इसके बाद यहीं पर देखिए, यहाँ पर एज अ कैरेक्टर, अगर आप एज अ कैरेक्टर करते हैं तो फिर आप ये जो है मैटर आपका इसी के साथ, जैसे आपका मैटर इधर उधर जा रहा है वैसे ये भी जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहीं पर फॉर्मेट में ही आते हैं, यहाँ पर टेक्स्ट एंड बॉक्स पे आते हैं, लाइन, आपको कैसी लाइन इसकी चाहिए। तो यहाँ पर नन लगा हुआ है, मैं डॉट लाइन ले लेता हूँ। तो ये देखिए अब यहाँ पर देखिए डॉट लाइन के साथ टेक्स्ट बॉक्स आ रहा है ना। इस तरीके से टेक्स्ट बॉक्स पे आते हैं। एरिया, एरिया किस तरह का एरिया, नन लगाया। एरिया में कलर चाहिए, ये देखो, सॉरी रीसेट हो चुका है, ये देखिए, ओके। देन बट नेक्स्ट टेक्स्ट एट्रीब्यूट, अगर टेक्स्ट से रिलेटेड कोई भी सेटिंग करनी है, ठीक है, ये देखिए टेक्स्ट एनिमेशन, ब्लिंक इफेक्ट, एज यू कैन सी दिस, ब्लिंकिंग हो रही है टेक्स्ट बॉक्स पे, आपको दिखाई दे रहा है, मैं जूम करता हूँ, देखिए हो रही ब्लिंकिंग, दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखिए अगला ऑप्शन यहाँ पर है क्या हमारा, तो फॉन्ट वर्क। जैसे मान लो इसको आपको फॉन्ट वर्क पे चेंज करना है, ये देखिए हो रहे, अंदर बाहर, अंदर ही रखना है, अंदर रख लो, ठीक है। सेंटर, सेंटर लगा हुआ है, ठीक है, ये। इसके बाद यहाँ पर देखिए ये फॉन्ट, एज अ फॉन्ट यूज़ करते हैं टेक्स्ट, एक ये ऑप्शन साइडो वगैरह के लिए है, आप यहाँ पर साइडो भी लगा सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्स में आपके साइडो वगैरह लग जाएगी। तो यहाँ पर इमेज का काम ऐसा ही रहेगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखिए हमारा अगला ऑप्शन क्या है, तो नेम, यहाँ फ्रेम एंड ऑब्जेक्ट है, फ्रेम एंड ऑब्जेक्ट में आपको फ्रेम बनाने पड़ेंगे तो उसको छोड़ देते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शन नहीं है आपके लिए। तो यहाँ पर अगला ऑप्शन हमारा है नेम। जैसे किसी ऑब्जेक्ट का कोई भी आपको नाम डिसाइड करना है, जैसे आपको इसका नाम रखना है राहुल, तो यहाँ पर इसका नाम क्या हो जाएगा, राहुल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर अगला ऑप्शन जो हमारा है, यहीं पर डिस्क्रिप्शन है। अब यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में जैसे आपने दे दिया राहुल, फिर से दे दिया, कोई भी नाम आप रख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ इस तरीके से लिख दिया है। तो देखिए यहाँ पर जब आप इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे तो ये दोनों ऑप्शन शो करेंगे और ये दो ऑप्शन शो नहीं करेंगे। तो सबसे पहले मैं ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करता हूँ। ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर क्या देखता हूँ, डिस्क्रिप्शन में आता हूँ, तो जो चीज़ें मैंने लिखी वो क्या है, इसके साथ सेव है, बस
इतना ही आपका डिस्क्रिप्शन काम करेगा। एंकर में भी आपको पढ़ा चुका हूँ। रैप टेक्स्ट में देखो, मैं अभी आपको बता रहा था कि रैप टेक्स्ट यहाँ पर देखिए एज अ कैरेक्टर है इसलिए नहीं शो करेगा, ठीक है ना। ये देखिए एज अ कैरेक्टर हटा दिए मैंने, ये शो करने लगा। अब देखिए मैं इसको आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरीके से मतलब कि काम करेगा एग्जैक्टली। तो मैं इसको एक बार फिर से डॉक्यूमेंट अपना पेस्ट कर लेता हूँ जो मैंने कॉपी किया था वहाँ से। अब देखिए यहाँ पर मैंने रखा अपना एक टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है ना। उस ऑप्शन को मैं आपको थोड़ा बेहतर तरीके से समझा दूंगा ताकि वो इमेज में भी आने वाला है, तो इसलिए हमें बार बार वो ऐसा कुछ करना नहीं पड़े, ठीक है। मैंने कुछ मैटर को यहाँ पर रखा है। इस मैटर को मैंने मुझे कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए मैंने इसका कलर क्या किया, यहाँ से चेंज कर दिया, उसको शैडो दे दिया, बोल्ड भी दे दिया, ठीक है। ये मेरा टेक्स्ट बॉक्स है, ओके, ठीक है, ये रख दिया। अब देखिए अगर इसको आप इस तरह रखते हैं तो मैटर ऊपर नीचे बढ़ जाएगा, ये देखिए समझ में आ रहा है। यहाँ पे रखेंगे ऊपर नीचे हो जाएगा। अगर इसको इस तरह रखते हैं तो मैटर इसके चारों ओर रहेगा, एज यू कैन सी दिस। इसके बाद ये इस तरीके से रहेगा कि एक साइड भाई नहीं रहेगा मैटर, कोई भी एक साइड मैटर नहीं रहेगा, ये देखिए जिस साइड उसको ठीक लगेगा। इसके बाद ये है एक, ये है आपका एक, ये है, ये तो हमारा डिफ़ॉल्ट होता है, इसको कहते हैं थ्रो। और ये यहाँ पर इस तरीके से हम इतने सारे आपके ऑप्शंस हैं ये आपके रैप के, यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अरेंज है, सेंड टू बैक, ब्रिंग टू फ्रंट, ये आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ। रोटेट एंड फ्लिप है, यहाँ पर आप रोटेशन कर सकते हैं, यहाँ पर आप ग्रुप कर सकते हैं। यदि ग्रुप तभी होगा आपने एक से ज़्यादा शेप बनाए हुए हैं तो एक से ज़्यादा यदि आप शेप बनाते हैं तो यहाँ पर ग्रुप अनग्रुप ऑप्शंस का हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा यहाँ पर। तो यहाँ पर ग्रुप ऑप्शन की बात मैं कर रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे शेप लिया हुआ है, बेसिक शेप्स लिया हुआ है, जैसे ये मैंने एक शेप ड्रॉ किया हुआ है। इसके बाद मैं फिर इंसर्ट पे जाता हूँ और शेप पे जाता हूँ। मैंने एक शेप फिर से ड्रॉ किया है लाइक दैट, ये ठीक है, ठीक है। दो शेप है हमारे पास, एक ही और एक ही, दोनों को सेलेक्ट करेंगे, दोनों को मुझे एक शेप बनाना है। तो दोनों को सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पर हम यूज़ करेंगे किसका, तो देखिए यहाँ पर हम यूज़ करते हैं कंट्रोल और शिफ्ट का, कंट्रोल और शिफ्ट का, ठीक है। यहाँ पर फॉर्मेट में आते हैं, देखिए ग्रुप ऑप्शन को कर रहा है। अब ये दोनों क्या हो गया, एक साथ ग्रुप हो गया। अब जहाँ जाएंगे दोनों साथ में जाएंगे, ठीक है। ग्रुप का मतलब क्या हुआ, आप और आपका दोस्त दोनों ग्रुप हैं, जहाँ जाएंगे साथ में जाएंगे, है ना। तो समाज कहता है दोनों देखो निठल्ले, है ना, आप ऐसा मत बनना, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रुप, यहाँ पर इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर ग्रुप का अनग्रुप कर सकते हैं, इंटर ग्रुप, ग्रुप में जाके दोनों को मतलब कि जो भी और पास करना है या एक को छोटा एक को बड़ा करना है तो इंटर ग्रुप करके वहाँ से भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रुप अनग्रुप ऑप्शन इस तरीके से काम करेगा, ये देखिए जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो फॉर्मेट मेन्यू हमारा पूरा क्या होता है, यहाँ पर ख़त्म होता है। फॉर्मेट मेन्यू का ऑप्शन हमने एक एक ख़त्म कर लिए। अब फॉर्मेट मेन्यू के बाद हम इंसर्ट मेन्यू में जो भी ऑप्शन हमारे जहाँ तक पढ़े हैं, जिसके आगे से इंसर्ट मेन्यू को नहीं पढ़ा है तो इंसर्ट मेन्यू को भी ख़त्म करते हैं। तो इस तरीके से हम एक एक करके पूरे ऑप्शंस को यहाँ पर ख़त्म कर लेंगे। तो चलिए आज की क्लास में यहीं पर रोकता हूँ, उसके बाद अगली क्लास में हम लोग इंसर्ट मेन्यू को ख़त्म करेंगे। थैंक यू।